ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय आर्योद्देश्य रत्नमाला ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं। इसमें हम 30 सिद्धांत अभी देख चुके हैं। मुक्ति के साधन तक। मुक्ति किसे कहते हैं, मुक्ति के क्या साधन हैं, पिछले पाठ में हम इसका विचार किए थे। मुक्ति जहाँ संपूर्ण दुखों से छूटना और पूर्ण तथा स्थायी सुख को प्राप्त करना। इसमें क्या लिखा है, जिससे सब बुरे कामों से और जन्म मरण आदि दुख सागर से छूटकर सुख स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त होकर सुख ही में रहना है, वह मुक्ति कहती है। हम जीवात्माओं का मूल जो इच्छा है, हमारा स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है, पूर्ण रूप से सुख की प्राप्ति है और बिल्कुल थोड़े भी किंचित दुख नहीं चाहते हैं और पूर्ण रूप से सुख चाहते हैं। थोड़ा भी दुख ना मिले और पूर्ण तथा स्थायी सुख मिले, और यह संसार में रहते हुए कभी भी संभव नहीं है। हाँ, जो बुद्धिमान हैं, अपने पुरुषार्थ से, मेहनत से, ईमानदारी से, धर्माचरण से, परोपकार आदि करके वह अपने दुखों को कम तो कर सकता है और सुखों को बढ़ा सकता है, सुख की मात्रा को। लेकिन पूर्ण रूप से दुखों से छूटना यहाँ संभव नहीं है। वह मोक्ष में ही संभव है, मुक्ति में ही संभव है। मुक्ति के बहुत सारे नाम हैं। मुक्ति को कैवल्य भी कहते हैं, अपवर्ग भी कहते हैं, हान भी कहते हैं। तो इनको भी हमें स्मरण रखना चाहिए, अलग अलग जगह पर उनका नाम आता है। मुक्ति के साधन बहुत सारा बताया गया है, दर्शनों में भी आता है और हमारे इसमें भी आया, सत्यार्थ प्रकाश में भी आया है ना, विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुत्व आदि। तो मुक्ति के साधन शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, हम पिछले प्रकरण में विचार किए। तो मुक्ति के साधनों को हमें निरंतर संग्रह करते रहना चाहिए। आगे देखिए 31 कर्ता। जो स्वतंत्रता से कर्मों को करने वाला है, अर्थात जिसके स्वाधीन सब साधन होते हैं, वह कर्ता कहता है। जो स्वतंत्रता से कर्मों को करने वाला, स्वतंत्र रूप से जो कर्मों को करने वाला है, वो क्या है, करता है। और जिसके अधीन सब साधन होते हैं, वह करता है। तो हम लोग क्या है, करता है। हम स्वतंत्र रूप से करते हैं। हम हाथ को उठाना चाहे तो उठा सकते हैं, कहीं जाना चाहे तो जा सकते हैं। तो हम कौन हैं, हम करता है। जो कार्य को करता है वही करता है। करोति इति कर्ता। जो करने वाला है किसी भी कार्य को, उसको कर्ता कहते हैं। अष्टाध्याय में एक सूत्र भी आता है, स्वतंत्रः कर्ता। जो करता है वो स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकता है, आ सकता है। मोबाइल है, कंप्यूटर है, अथवा कोई जो खाट आदि है, लेखनी है, पेन जो होता है, वो अपने आप चल सकता है क्या, नहीं चल सकता है। वो करता नहीं, क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है। कहीं भी जाना आना चाहे तो वो नहीं जा सकता है। तो हम कर्ता होने से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। हमारे उन्नति में कोई भी बाधक नहीं होता है। हम यदि अपने जीवन को
ऊपर उठाना चाहे तो हम कई बार दोष देते हैं कि इसके कारण मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ, उसके कारण नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो ये हम अज्ञानता के कारण बोलते हैं। व्यक्ति यदि पूर्ण पुरुषार्थ करे, मेहनत करे, तो आगे बढ़ने में कोई भी उसको रोक नहीं सकता है। इसलिए हम अपना कल्याण कर सकते हैं और अपना पतन भी कर सकते हैं। भगवद गीता में एक श्लोक भी आता है कि उद्धरेत आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मैव हि आत्मन बंधुः आत्म एव रिपुः आत्मनः। हम स्वयं ही अपने बंधु हैं, स्वयं ही अपने शत्रु। तो हम अपने जीवन को यदि मोक्ष की दिशा में लेना चाहे, ईश्वर की ओर बढ़ाना चाहे, तो कोई भी उसमें बाधक नहीं बन सकते। हाँ, केवल ये है कि हमारे पास यदि उपाय नहीं है, दूसरे से उपाय ले सकते हैं, सहायता ले सकते हैं, और सहायता देने के लिए सदा तत्पर हैं। बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं उन लोग भी देते हुए चले गए, और आज भी महापुरुष लोग हमारे सामने उपस्थित हैं। हम उनसे उपाय ढूंढ के अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे है कारण 32वां, देखिए, जिसको ग्रहण करने वाला किसी कार्य व चीज को बना सकता है, अर्थात जिसके बिना कोई चीज बन नहीं सकती, वह कारण कहता है, जो 3 प्रकार का है। कार्य हम सुने हैं, और एक होता है कारण। कोई भी कार्य कारण के बिना नहीं बन सकता है। रोटी रूपी कार्य जो है बिना आटा के, बिना पानी के, बिना अग्नि के नहीं बन सकता। तो ऐसे ही कोई भी वस्तु जो बनता है तो वह कारण से ही कार्य के रूप में परिणत होता है। तो इसका परिभाषा बोल रहा है, जिसको ग्रहण करने वाला किसी कार्य व चीज को बना सकता है। कारण के माध्यम से ही किसी चीज को, वस्तु को, द्रव्य को हम बना सकते हैं, अर्थात जिसके बिना कोई चीज बन ही नहीं सकता। हमारा शरीर जो बना है, कैसे बना है? हमारा शरीर भी तो एक कार्य वस्तु है। तो वो भी सत्वर स्तंभ से और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब चीजों से मिलके बना हुआ है, पंचतत्व से। तो कारण से भी हमारा शरीर बना है। तो हमारा शरीर का तो कारण है, लेकिन परमात्मा का कोई कारण है क्या? नहीं है, क्योंकि उसका शरीर नहीं है। उसको, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कारण अर्थात मटेरियल। कोई भी वस्तु जो बनता है वो मटेरियल से ही बनता है। तो परमात्मा के विषय में कहा गया ना कि न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत् समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते पराश्च शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। यह आता है उपनिषद में, श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है ये कि न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। तो परमात्मा कोई कार्य नहीं है, कार्य वस्तु नहीं। हाँ, द्रव्य तो है वो, लेकिन उसको कोई बना हुआ नहीं है। जैसे हमारा शरीर बना है, ये संसार बना हुआ है, तो उसका कोई कारण नहीं है, अथवा कोई करण नहीं है, साधन नहीं है कि ईश्वर कोई साधनों से कर रहा है। जैसे हम साधनों से देख रहे हैं, खा रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ये क्या है? साधन है। आँख, नाक, कान, ये सब साधन है। साधन को क्या कहते हैं? करण। जैसे करण कारक हम बोलते हैं ना संस्कृत में, तृतीया विभक्ति करण कारक। तो करण अर्थात जिस साधन से क्रिया होती है। हस्ते न खादामी, मैं हाथ से खा रहा हूँ। लेखन्या लिखामी, लेखनी से लिख रहा हूँ। तो ऐसे ही परमात्मा का कोई कारण नहीं है। और परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, परमात्मा का बहुत शक्ति है, पराशक्ति है, और विविधैव बहुत प्रकार से सुनते हैं उनके विषय में हम। और स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। तो इसमें एक संकेत दिया गया है कि परमात्मा अनंत ज्ञान से युक्त हैं, बल से युक्त हैं और क्रिया से युक्त हैं। और हमको यदि परमात्मा के गुणों को धारण करना है, महान बनना है, तो हमको भी क्या करना पड़ेगा? विशेष बलवान होनी होगी। एक उपनिषद में आता है कि आत्मा जो है बल न बलहीनेन लभ्यते। जो बलहीन है वो उपासना नहीं कर सकता, ईश्वर की ओर नहीं बढ़ सकता है।
कमजोर व्यक्ति कैसे घंटों ध्यान करेगा और अच्छे कार्य कैसे करेगा। तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए भी बलवान शरीर बहुत जरूरी है, इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना भी आवश्यक है यदि हमको मोक्ष की राह पर बढ़ना है। और परमात्मा क्रियाशील है तो हमको भी क्रियाशील होना होगा, पुरुषार्थी बननी होगी। हम यदि आलस्य प्रमाद करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते हैं और ईश्वर के प्रिय नहीं हो सकते, क्योंकि जो जैसे होता है उस प्रकार से गुणों वाले को ग्रहण करना चाहता है, मित्र बनाना चाहता है। और हम यदि आलसी होंगे तो परमात्मा पुरुषार्थी है, वो हमको कैसे मित्र बनाएंगे? बिल्कुल ही मित्र नहीं बनाएंगे। तो परमात्मा स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया से युक्त है, तो हमको ज्ञानवान भी बनना है और बलवान और क्रियाशील भी होना है। वैशेषिक दर्शन में एक सूत्र भी आता है, कारण अभावात कार्याभावः। कारण के अभाव होने पर कार्य का अभाव होता है, और कारण अभावात कार्यभावः। कारण के होने पर कार्य होंगे, कोई मटेरियल्स, कोई जो द्रव्य वस्तु होंगे तो उससे ही बनेगा। घर जब बनेगा तो सीमेंट, रेती, पानी आदि ना हो तो कैसे घर बिल्डिंग खड़ा होगा, रॉड। तो कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। तो कह रहे हैं कारण 3 प्रकार के हैं। क्या क्या कारण है आगे देखिए, उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण। उपादान कारण किसे कहते हैं? जिसको ग्रहण करके ही उत्पन्न होवे व कुछ बनाया जाए, जैसे कि मिट्टी से घड़ा बनता है, उसको उपादान कारण कहते हैं। पहला कारण क्या है? उपादान कारण, जिसको ग्रहण करके ही उत्पन्न होवे, कुछ बनाया जाए, तो वो उपादान कारण है। उदाहरण जैसे मिट्टी है, घड़ा बनाने में मिट्टी को उपादान कारण कहेंगे। निमित्त कारण, जो बनाने वाला है चेतन है, वो निमित्त कारण होगा। सृष्टि का निमित्त कारण क्या है? ईश्वर है, क्योंकि चेतन है, ईश्वर बनाने वाला है। और सृष्टि का उपादान कारण क्या है? सत्व रजतम, उससे बना है। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण रूपी जो मूल प्रकृति है, उससे सृष्टि बना है। और साधारण कारण, ये सब और भी आएगा, इसमें बताएंगे। साधारण कारण देखिए आगे। निमित्त कारण है जो बनाने वाला, जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है, इस प्रकार के पदार्थों को निमित्त कारण कहते हैं। ठीक है, कुम्हार घड़ा को बनाता है इसलिए निमित्त कारण है घड़ा का। और सृष्टि का निमित्त कारण परमात्मा है। और हम जो बनाते हैं बहुत सारे द्रव्यों को, घर में माताएं रोटी बना दिए, चावल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी बनाने का निमित्त कारण कौन बना? माताएं हैं। पाचक होता है जो बनाते हैं, पाक क्रिया को जो करते हैं। साधारण कारण जैसे कि चाक, दंड और आदि, दिशा, आकाश, प्रकाश, जो सामान्य छोटे छोटे सहयोगी होते हैं कोई भी वस्तु बनाने में, वह साधारण कारण कहते हैं, उसको साधारण कारण कहते हैं। तो 3 कारण, उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण। तो हम पिछले एक पाठ में विचार किए थे कि ईश्वर को अनादि क्यों कहते हैं और अनंत क्यों कहते हैं। अनादि इसलिए कहते हैं कि ईश्वर के उत्पत्ति के कोई 3 कारण उपलब्ध नहीं है, आदि उत्पत्ति के, इसलिए ईश्वर अनादि है। और अनंत क्यों कहते हैं कि विनाश का भी 3 कारण उपलब्ध नहीं है। कोई भी चीज़ की उत्पत्ति के लिए 3 कारण चाहिए और विनाश के लिए 3 कारण चाहिए, इसलिए ईश्वर को अनादि और अनंत कहते हैं। हाँ माता जी बताइए। और सत्वरजतम है वो उपादान कारण है, तो इसमें साधारण कारण कौन सा है? साधारण कारण दिशा, काल और जो सहयोगी होते हैं ना, जिस स्थान पर बन रहा है, दिशा, काल, प्रकाश, ये सब हैं। सृष्टि में भी यही आएगा? हाँ, सृष्टि में तो यही रहेगा ना। समान रूप से जो उसमें तो किसी जगह पर तो बनेगा ना, वो स्थान का भूमिका होगा, अथवा किसी आकाश, प्रकाश आदि जो सामान्य सहयोगी रहेंगे, उसमें साधारण कारण हो जाएगा वो। कुम्हार में किस साधारण कारण? कुम्हार में चाक, दंडा, ये सब छोटे छोटे जो
सहयोगी बन रहा है ना, ये सब साधारण कारण बन रहे हैं। तो ऐसे ही सृष्टि के विषय में हमें समझना चाहिए। तो 3 कारण हो गए। आगे देखिए कार्य। कारण के बाद कार्य किसे कहते हैं? जो किसी पदार्थ के संयोग विशेष से, जो किसी पदार्थ के संयोग विशेष से स्थूल होके काम में आता है, अर्थात जो करने के योग्य है, वह उस कारण का कार्य कहता है। फिर से देखिए, जो किसी पदार्थ के संयोग विशेष से स्थूल होके काम में आता है, अर्थात जो करने के योग्य है, वह उस कारण का कार्य कहता है। मान लीजिए गेहूं है, गेहूं को हम सीधा कहाँ खा सकते हैं? नहीं खा सकते। तो कारण से कुछ संयोग होके, पानी का संयोग, अग्नि का संयोग होके फिर स्थूल रूप में आता है, रोटी रूप में आता है, तो फिर उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, किसी कार्य में उसका उपयोग करते हैं। तो उस कारण का जो गेहूं रूपी कारण, उपादान कारण है, उसका फिर कार्य रूप हो जाता है, तो उसको कार्य कहेंगे। जो हमारे कार्य में मतलब काम में आता है, उसको हम प्रयोग कर पाते हैं, वो कार्य द्रव्य है, कार्य वस्तु है। तो जैसे ग्लास है, ग्लास जब मूल मटेरियल्स में था उसको हम कहाँ प्रयोग कर पाते थे? उसको हम पानी रखने में प्रयोग नहीं कर पाते थे, तो घड़ा हो गया। मिट्टी रूप में जब था तो कारण रूप में था, और जो पानी रूप में पानी रखने के लायक हो गया, कार्य द्रव्य हो गया। तो ऐसे हमको कार्य द्रव्य के विषय में समझना चाहिए। तो वैशेषिक दर्शन में बताया है कि द्रव्य किसे कहते हैं अथवा कार्य किसे कहते हैं। तो उसमें कहा गया कि द्रव्य के आश्रित, गुणों से रहित, संयोग और विभाग होने में अपेक्षा रहित कारण हो, उसको कर्म अथवा कार्य कहते हैं। तो कोई भी जो कार्य है वो क्या है? द्रव्यों के आश्रित रहेगा। ये कर्म के लक्षण में बता दिए, कर्म लक्षणम बता दिए ये। तो कोई भी जो द्रव्य है वो क्या है? उसको हम प्रयोग में ला पाते हैं। कोई भी जो द्रव्य होगा, जब प्रयोग रूप में आ जाएगा, उसी को ही हम द्रव्य कहेंगे अथवा कार्य वस्तु कहेंगे, कार्य द्रव्य कहेंगे, कार्य पदार्थ भी कह देते हैं। तो इस प्रकार से हमको द्रव्य के विषय में जानना चाहिए। तो कारण, कार्य, ये सब जगह शास्त्र में आता है, अलग अलग जगह पर। आप लोग जब पढ़ेंगे ऋषियों के ग्रंथों को, तो कारण कार्य का दृष्टांत सब जगह दिया रहता है। जैसे मुक्ति हो गया, क्या है? कार्य, और मुक्ति के साधन कारण है। कारण के माध्यम से हम कार्य द्रव्य को प्राप्त करते हैं। कारण कह लीजिए अथवा साधन कह लीजिए, साधन के माध्यम से साध्य को प्राप्त करते हैं। साध्य को जो प्राप्त करते हैं तो हमारी उसमें जो उपलब्धि है वो प्राप्त होता है, हम उसमें कुछ अपना प्रयोजन सिद्ध कर पाते हैं। जब साध्य की प्राप्ति हो जाएगी तो हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हम चाहते हैं, उससे हम लाभ ले पाते हैं साध्य के माध्यम से। तो ईश्वर हमारा साध्य है, मोक्ष हमारा साध्य है, संपूर्ण दुखों से छूटना हमारे साध्य है। और अभी ये जो शरीर आदि मिला हुआ है, जो हम पढ़ रहे हैं, कोई भी कार्य, अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, क्या है? साधन है। साधन को हम जितना अच्छा बनाएंगे, साध्य उतना जल्दी प्राप्त होगा और शीघ्र प्राप्त होंगे, उससे फिर लाभ ले पाएंगे। जैसे हमको एक यहाँ से 500 किलोमीटर दूर जाना है, तो हमारे पास यदि साधन क्या है? पैर है, तो चल के जाएंगे तो लेट में पहुँचेंगे। साइकिल में जाएंगे तो थोड़े और जल्दी पहुँचेंगे, फिर बाइक में जाएंगे, कार में जाएंगे। ऐसे करके अपने साधनों को जितने उत्कृष्ट बनाएंगे, उतना जल्दी हम साध्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। आगे है, आचार्य जी इसमें ऐसा समझे कि मोक्ष जो मुक्ति है वो कार्य हुआ, और जो ये शरीर कारण हुआ, ऐसा हो सकता? कारण रूप से तो नहीं, साधन रूप में बोल सकते हैं। साधन,
हाँ, क्योंकि मुक्ति में शरीर तो ये कारण थोड़ी बन रहा है। हाँ इसमें साधन साध्य रहेगा। हाँ, साधन साध्य ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। कारण कार्य जो बोलेंगे ना, तो कार्य में तो कारण युक्त रहता है, उसमें जुड़ा रहता है, ऐसे यहाँ पर समझेंगे। आगे है सृष्टि। सृष्टि किसको कहते हैं? जो कर्ता की रचना से कारण द्रव्य किसी संयोग विशेष से अनेक प्रकार कार्य रूप होकर वर्तमान में व्यवहार करने योग्य होती है, वह सृष्टि कहती है। जो कर्ता की रचना से, ये जो सृष्टि बनी है किसकी रचना है? परमात्मा की रचना है। ये जो हमारा घर बना हुआ है तो हमारी रचना है, हम लोग मेहनत करके इस घर को बनाते हैं। मकान को कोई बनाता है, कोई आश्रम को बनाता है, कोई अच्छे अच्छे भवन निर्माण करता है, तो जो बनाने वाला है वो कर्ता है। तो कर्ता की रचना से कारण द्रव्य, कारण द्रव्य जो होता है किसी संयोग विशेष से, संयोग विशेष होकर अनेक प्रकार के कार्य रूप होकर वर्तमान में व्यवहार करने योग्य होती है, वह सृष्टि कहती है। व्यवहार में बोल देते हैं ना हम कि ये जो अब रचना देख रहे हैं, इतनी बड़ी सृष्टि, ये सब इनकी रचना है, इन्होंने बनाया है। तो व्यवहार में भी हम ऐसे ही बोलते हैं, ये पूरा सृष्टि जो यहाँ रचना आप देख रहे हैं, ये इस व्यक्ति की रचना है। तो कोई फैक्ट्री बनाते हैं तो भी ऐसे ही बोलते हैं कि इतने बड़ी जो फैक्ट्री के मालिक है ये। तो कोई एक जगह पर जब बहुत सारे क्रियाएं होती है, बहुत अलग अलग प्रकार की कुशलता देखने में आती है, इसको सृष्टि कह देते हैं। तो यहाँ जो पूरा हम देख रहे हैं अनेक रचनाएं, अलग अलग प्रकार की कुशलता और प्रतिभाएं, ये सब क्या है? सृष्टि कहा जाता है। तो इसको सृष्टि हम कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारे कार्य रूप होकर वर्तमान में व्यवहार करने योग्य होता है, तो उसको सृष्टि कहेंगे। तो ऋग्वेद में आता है ना कि इयम विशिष्टिर यत आब भूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमंसो अंग वेद यदि वा न वेद। तो इयम विशिष्टिर, ये जो जगत विविधताएं हम देख रहे हैं सृष्टि में, अलग अलग रचनाएं देख रहे हैं, तो इनका अध्यक्ष के कौन है? परमात्मा है। जो ये जगत है इसका स्वामी कौन है? परमात्मा है। और उसमें व्यापक हो के सब जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, पालन करना आदि परमेश्वर कर रहे हैं। जैसे हम घर में पिताजी होते हैं, कोई बड़े होते हैं, तो इतने बड़ी घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, तो उसमें अनेक प्रकार की क्रियाएं होते रहते हैं, अनेक लोगों का पालन पोषण सब होता है। तो ऐसे ही और उसका स्वामी वो व्यक्ति होते हैं जो मुख्य होते हैं। तो ये जो संसार रूपी सृष्टि है, संसार जो दिख रहा है, उसके स्वामी अध्यक्ष कौन है? परमात्मा है। उसको हमको जानना चाहिए। अंग वेद यदि वा न वेद, उसको तो जान तथा किसी दूसरे को सृष्टि करता मत जान, ऐसे वहां पर कहा गया। तो परमात्मा को हम सृष्टि की कर्ता जाने। जी हाँ जी, सत्व रजस तम सृष्टि के क्या व्याख्या कीजिए? सत्व रज और तम सृष्टि के मूल कारण हैं, उसी से ही पूरा सृष्टि बनी हुई है। व्याख्यान यही तो है ना, सांख्य दर्शन में आता है सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण, इन तीनों को मिलाकर तीनों की जो सामूहिक है उसको प्रकृति कहते हैं। ठीक है ना, जैसे लड्डू हम बोलते हैं ना, हाँ मटेरियल्स है ना, मटेरियल्स है, उसी से ही सृष्टि बनी हुई है। उसी को ईश्वर ने लेके कम ज़्यादा अनुपात करके उसको, इस पूरा जगत को, हमारे शरीर को, सब कुछ परमात्मा ने बनाए हैं। तो उसको लेके सीधा सीधा नहीं बना दिए, पहले महत्त्व नामक बनाए तत्व, बुद्धि, महत्त्व से फिर अहंकार बनाए, अहंकार से फिर पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, ये सब बना हुआ है। फिर स्थूल, फिर पंच तन्मात्रा से जो सूक्ष्म भूत है उससे फिर स्थूल भूत बना,
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इससे फिर ये पूरा सृष्टि बना हुआ है, शरीर आदि। हमारे सत्व रजस तम क्या सब्जेक्ट, क्या मटेरियल्स है सत्व रजस तम? केवल मटेरियल से इतना जानिए क्या है, ये हमको हमारे समझ से बाहर है, ठीक है ना। केवल जानिए कि ये एक मूल तत्व है, मूल द्रव्य है, उसी से सृष्टि बना हुआ है। आचार्य जी वो इसमें आता है ना प्रकाश, क्रिया, स्थिति। हाँ, वो तो अलग जाता है। क्या द्रव्य है बोलेंगे तो क्या कहेंगे उसमें, क्या का तो वहाँ प्रश्न वो उत्तर नहीं है ना। क्या है, जैसे हमारे यहाँ लड्डू मिलता है, उसमें मिठाई है, चीनी है, घी है, ऐसे यहाँ तो हम बता देते हैं मोटा मोटा वो क्या द्रव्य है, ठीक है। वो हम बना देते हैं कि जो सत्व गुण है वो प्रकाश से युक्त है, अर्थात ज्ञानशील है। प्रकाश गुण जब अधिक होता है तो वहाँ पर ज्ञान काम करता है, और रजोगुण अधिक होने से फिर गतिशील होते हैं, और जब तमोगुण होता है तो स्थितिशील होता है। तो हमारे प्रत्येक वस्तु में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं। कोई भी द्रव्य जो बनता है उसमें ये तीन चीज है, शरीर से लेकर फल आदि है, भोजन है, सभी में। जिसमें सत्वगुण अधिक होता है उससे हमको सुख मिलता है, रजोगुण में चंचलता होने से कुछ सुख कुछ दुख मिलता है, और तमोगुण भी कुछ किसी किसी जगह पर थोड़ा बहुत सुख मिलता है, लेकिन अधिकांश उससे भी दुख मिलता है, ये तमोगुण अधिक हो जाए तो इन तीन द्रव्य। पार्टिकल विकास किया जी? हाँ जी, को पार्टिकल, हाँ इस प्रकार से बोल सकते हैं। कोई भी जो पार्टिकल बोल दीजिए, अथवा कोई द्रव्य रूप है, इन लोग ये भी उसी से ये बना हुआ है। केवल हम उसको समझ पाएंगे उसी हिसाब से। और मूल यहाँ जैसे हम देखते हैं कोई वस्तु को, उस प्रकार से उसका कैसे बताएंगे, है ना। तो मूल हमको ऐसा समझना है कि जो सृष्टि बनी हुई है प्रकृति से, मूल प्रकृति से बना है, और प्रकृति अर्थात सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीन को मिलकर प्रकृति नाम का एक द्रव्य है, उससे यह सृष्टि क्रम से बना हुआ है, ठीक है। तो सृष्टि, कार्य, कारण, ये हम आज देख लिए। कर्ता जो स्वतंत्र रूप से कर्म को करे, कारण, कार्य, उपादान कारण, निमित्त कारण, साधारण कारण, और आगे हम क्या देखें आज, सृष्टि। ये जो पूरा जगत दिख रहा है उसका नाम है सृष्टि। ऐसे हमें इनको समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो ये आज यहीं रखते हैं।